पितृपक्ष अब समाप्ति की ओर है, जबकि नवरात्र शुरू होने वाला है। ऐसे में मां नवदुर्गा की मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देने में जी जान से जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से नवरात्र में मूर्तियों की स्थापना एवं पूजा विसर्जन आदि कार्यक्रमों पर रोक की वजह से मूर्ति कारीगरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है, तो इन कारीगरों को मूर्तियों के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। तो अब ऐसा लगा कि मां नवदुर्गा ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। आज हमने जालौन जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्याम कुशवाहा से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं और इस बार मूर्तियों में कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं। जैसे मां की मूर्ति का चेहरा स्माइली बनाया गया है। मूर्ति के पीछे का हिस्सा भी कई प्रकार से आकर्षक दिखाई देगा। पितृपक्ष अब समाप्त होने को है और नवरात्रि के त्योहार के लिए लोग पलक पावड़े बिछाए बैठने लगे। आगामी नवदुर्गा में इस बार जय माता दी के नारे भी गूंजेंगे, माँ की मूर्तियां भी सजेंगी और जयकारे भी लगेंगे। और इसको लेकर मूर्तिकार जो है मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए। कल हमने एक मूर्तिकार श्याम कुशवाहा उनसे बात की। उनका कहना यह था कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से भुखमरी के कगार पर थे और मूर्तियों की बिक्री नाक के बराबर थी, यानी कि खाने के लाले पड़े थे। लेकिन इस बार अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, तो मूर्तियों को ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं और इस बार वो अपने जी जान से जुटे हुए परिवार के साथ जुटे हुए हैं। और इस बार मूर्तियों में कुछ खास विशेष देखने को ये मिलने वाला है कि मूर्तियों के जो चेहरे हैं इस बार स्माइली चेहरे को प्राथमिकता दी गई है। यानी इस बार की मूर्तियाँ जो है बिल्कुल हंसते मुस्कुराते आपको नजर आएंगी। कुछ विशेषताएं और भी उन्होंने ऐड की हैं, जैसे पीछे का बैकअप जो है वो नागराज के सिंहासन की ओर जैसा दिखेगा, या देवी दुर्गा सिंह पर सवार तो होती ही है, लेकिन इस बार वो रथ पर भी सवार होंगी और भगवान गणेश सिंहों के रथ को खींचते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर इस बार की नवरात्रि में जो मूर्तियां हैं वो अलौकिक और दिव्य होने वाली हैं, क्योंकि इस बार जो है बहुत ही अच्छे तरीके के लोग हर्षोल्लास के साथ इस पूरी कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आगामी नवदुर्गा यानी कि इस बार की जो नवदुर्गा है बहुत ही खास होने वाली है। क्या नाम भैया आपका? श्याम। श्याम, आप बड़ी तल्लीनता से, मैं देख रहा था कि आप बड़ी तल्लीनता से मूर्तियों को सजाने संवारने में लगे हुए थे। तो पहले तो हमें आप ये बताइए कि कौन सा त्यौहार आने वाला है जिसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं? ये नवरात्रि आने वाली है, उसके लिए तैयारी है। अच्छा, और पिछले कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? करीब 35 साल से काम कर रहे हैं। 35 सालों से आप काम कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि नवरात्रि का जो त्यौहार है उस पर किस तरीके से डिमांड आ रही है? इस बार तो कोरोना काल में 2 साल आदमी को इस बार उत्साह ज़्यादा है, तो इस बार मूर्ति आने लगे। वो सब कोरोना वजह लग नहीं पाए। अच्छा, इस बार आपको लगता है कि अब इस बार मूर्ति के ऑर्डर्स हैं? जी। कहाँ से लोग ऑर्डर्स लेके आते हैं आपके पास? हमारे औरैया है, देहात क्षेत्र, गाँव क्षेत्र की, लोकल जालौन की। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में लगभग कितना समय खर्च होता है? एक मूर्ति बनाने में 8-10 दिन का समय लग जाता है। कितने लोग एक साथ काम करते हैं इसमें? 8-10 लोग काम करते हैं। 10 लोग काम करते हैं। अच्छा, एक मूर्ति में आपने बताया जैसे 8-10 लोग काम करते हैं, तो लगभग एक मूर्ति का खर्चा कितना आता है कुल मिला के? खर्चा तो बहुत आ जाता है, कम से कम ये मूर्ति के हिसाब से वो खर्चा आता है। जब बड़ी मूर्ति है जी तो करीब 7-8 हज़ार रुपये आ जाता है, उसमें 5 हज़ार आ जाता है। अच्छा, ये मूर्ति की कला आपने सीखी कहाँ से? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि ये मूर्तियों की काम आपको करना चाहिए? ये हमको शुरू से एक आदत है जी। और जाके मैंने झारखंड बोकारो में जी एक बार वहाँ का देखा, हमने मन में लगा अच्छा, तो हमने काम चालू किया। लोगों को पसंद आया काम, इसका देख। अच्छा, इस काम को लेके सरकार जो है जो हाथ कारीगर हैं इनको लेके कई योजनाएं चला रही है, और क्या आपको किसी योजना का लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं। आपने आवेदन किया था या आपने आवेदन ही नहीं किया? नहीं, आवेदन नहीं किया। उसमें मिट्टी कार के लिए सिर्फ प्रजापति लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा, हम लोग करेंगे, हम लोग को खुशहाल कि मूर्तिकार ने कुछ है नहीं है, ना कुछ कलम करता है, ना कुछ सहयोग, ना कुछ। और उनके चेकअप वगैरह सब भी हम लोग को लड़के बनाते नहीं, एक आर्टिस्ट हम लोग मूर्तिकार हैं। अच्छा, आपकी मूर्तियों की डिमांड और कहाँ तक जाती है बन के? और
फरिया है, भिंड है। इस बार तो मैंने इसमें एक नया चेहरा इस्माइल चेहरे की मैंने इस्माइली चेहरा मैं अभी देख रहा था, बड़ी आप तल्लीनता से इस्माइली चेहरे को, तो इस्माइली चेहरे का प्रयोग करने का मन में कहाँ से आया? नहीं, इसमें नेट पे मूर्ति डली, लोगों ने उसको डिमांड की, ऑर्डर दिए। एक बार पहले के ऑर्डर तब उसकी तैयारी कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आपके चेहरे में श्रृंगार भी अलग होगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोगों की डिमांड के हिसाब से आप मूर्तियाँ तैयार जी। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। स्पेस मून सिटी जेटीए अप्रूव, शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाई अपना आशियाना। स्पेस मून सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3 टायर सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास। बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग। आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। स्पेस मून सिटी।